नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ़ाइका जावेद का वीडियो है और इसका टाइटल है G20 मीटिंग इन कश्मीर, डेवलपमेंट और प्रोपेगेंडा। तो चलिए भाई देखते हैं कि आज फ़ाइका जो है वो क्या बता रही है कि G20 की जो मीटिंग कश्मीर में हो रही है और उसे लेकर जो इतना बड़ा बवाल बनाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी बवाल बनाया जा रहा है, तो क्या वो उसके ज़रिए कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है या कश्मीर पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। चलिए देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ फ़ाइका जावेद। जैसे कि मैं मुख्तलिफ मुद्दों पे आपसे बात करती हूं, G20 के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, स्मार्ट सिटी के हवाले से, लेकिन आज मैं ग्राउंड पे निकली हूं। आज मैं मुख्तलिफ टूरिस्ट से बातचीत करूंगी और मैं कश्मीरी पब्लिक से भी, कश्मीरी आवाम से भी बातचीत करूंगी कि क्या डेवलपमेंट जो आए दिन जो है मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई जा रही है, क्या वो सत्य है, उन बातों में कितनी सच्चाई है, कश्मीरी जनता से भी जानते हैं। क्योंकि आए दिन जो है यहाँ पे G20 की तैयारियों में जैसे कि ज़ोरों शोरों से यहाँ पे तैयारियां चल रही है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि G20 का एक समिट जो है कश्मीर में होने वाला है, तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, हर जगह पे डेवलपमेंट्स की जा रही है। और वही बात करें स्मार्ट सिटी की, तो स्मार्ट सिटी में भी आपने देख ही लिया होगा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि कैसे स्मार्ट सिटी भी हमारी बन रही है। तो कश्मीरी जनता से बात करते हैं टूरिज्म के हवाले से या फिर और किसी डेवलपमेंट के हवाले से। यहाँ पे हमारे साथ कुछ कश्मीरी जनता है। सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप क्वेश्चन कीजिए। देखिए, आपसे जानेंगे कि डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो कश्मीर पिछले सालों से कई देश, कई नेशंस और थ्रू द वर्ल्ड यानी कि लोग जानना चाहते हैं कि कश्मीर में किस प्रकार की डेवलपमेंट्स हो रही है। और अगर बात करें G20 के हवाले से, क्या लगता है आपको कि कश्मीर में डेवलपमेंट्स हो रही है और G20 से हमारे कश्मीर को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? जी हाँ, कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हो रही है। स्मार्ट सिटी बन रही है, बहुत अच्छी तरीके से स्मार्ट सिटी बन रही है। हम जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इस स्मार्ट सिटी से टूरिज़म को बहुत बढ़ावा लगेगा, टूरिज़म को बहुत फ़ायदा आएगा। इवन कश्मीरी लोग को भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो टूरिज़म से वाबस्ता है उनको भी बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह रहमान। और रही दूसरी बात, स्मार्ट सिटी बनने से साथ साथ में लोगों का ख्याल भी रखना है, लोगों का रोज़गार पर ख्याल रखना है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कहने की बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, PhD करके हैं, BCom करके हैं, MS करके हैं, वो बेचारे रास्तों में क्या कहूँ मैं, वो जो रेड़े चलाते हैं उनके बारे में भी सोचना है। G20 की तो बहुत अच्छी बात है, वो हम वेलकम करते हैं, उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा और बिल्कुल सोचना पड़ेगा। ये सरकारों का ही काम है। वैसे ये प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर की नहीं है या जम्मू की नहीं है, ये प्रॉब्लम ओवरऑल हमारे पूरे देश में है कि देखिए इतनी बड़ी आबादी है तो बेरोज़गारी तो है, इसको स्वीकार करने में कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि सिर्फ नौकरी करने से काम नहीं चलेगा। रोज़गार के नए नए अवसर जो हैं वो मिल रहे हैं और हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। सरकार को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके, पैसे कमाने का कोई ज़रिया मिल सके। लेकिन आप सोचिए, आप उनका भी, यूथ का भी सोचिए जो पढ़े लिखे हैं। स्मार्ट सिटी बनने से लोगों को भी ख्याल करना है, खाली स्मार्ट सिटी से काम नहीं चलेगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इमार की एक डेवलपमेंट हुई थी यहाँ पे, जैसे कि UAE यानी कि FDI की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है कश्मीर में, जहाँ के शॉपिंग मॉल जो है 250 करोड़ का जो है बनने वाला है। उस हिसाब से सरकार ने ये दावा किया है कि जम्मू कश्मीर की आवाम या जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा है हमारे लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है उनके लिए रोज़गार क्रिएट करने का। तो आपको नहीं लगता एज ए कश्मीरी हमारी सरकार अनएम्प्लॉयमेंट पे भी कुछ काम कर रही है? बिकॉज वहीं देखा जाए इमार की जो कि एक शॉपिंग कम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स या फिर टूरिज्म के हवाले से या फिर IT सेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे जो कश्मीर है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है अच्छी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद है, जो आपने कहा उसमें उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान। हाँ, इससे फ़ायदा होगा, कश्मीरी यूथ को भी फ़ायदा होगा, आहिस्ता आहिस्ता सबके लिए फ़ायदा मंद है और टूरिज़म के लिए भी फ़ायदा मंद है, कश्मीरियों के लिए होना चाहिए फ़ायदा मंद। क्योंकि कश्मीरी
बहुत यूथ जो पढ़े लिखे हैं बहुत सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स हो गए हैं क्योंकि उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, कोई आमदनी नहीं है। और उनके माँ बाप ने बड़ी मेहनत की, उन बच्चों को पढ़ाया, चाहे गरीबी उठाई चाहे क्या उठाया, तो उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया। अब उनके बच्चों के बारे में सोचना, यूथ के बारे में भी सोचना है। स्मार्ट सिटी बन गई, ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उन यूथ के बारे में सोचना है जो यूथ पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में आप सोच लीजिए। अरे आप क्या पैगाम देना चाहोगे अपनी जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को या फिर अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को? आप क्या पैगाम देना चाहोगे? कश्मीर के लिए कौन से स्टेप्स आगे उठाने चाहिए या फिर ओवरऑल जितनी भी डेवलपमेंट पे है आपके क्या विचारधारा है उसको लेकर? जी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, होम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है जो ये स्मार्ट सिटी की तरफ स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। इवन रिवर जहलम को भी स्मार्ट बन रहे हैं, डल लेक में भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह फ्रॉम उस पर भी काम हो जाएगा, बहुत अच्छा। लेकिन मेरी तरफ से है एक रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, आप ये कदम आपने उठाया, समझो ये काम 1-2 साल में हो जाएंगे, लेकिन प्लीज़ वो यूथ के बारे में सोच लीजिए, वो यूथ के बारे में सोच लीजिए। हमें यूथ का फिक्र है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोज़गार है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। अभी जो डिप्रेशन आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, कुछ यूथ पढ़े लिखे थे, उनको डिप्रेशन के शिकार हो गए ड्यू टू उनके पास कोई जॉब नहीं था, कोई काम नहीं था, तो वो बेचारे उठा के अपने आप को ज़िंदगी का खात्मा कर रहा है। लेकिन वो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा यूथ से, आप वो गलत कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अल्लाह ताला हर किसी का साथ देता है, हिम्मत नहीं हार, ऐसा स्टेप मत उठाए, चाहे वो लड़की होगा, आपको कोई डिप्रेशन का पेशेंट होगा, कुछ होगा, लेकिन ऐसा कदम मत उठाइए। अल्लाह ताला के पास जवाब देना है। जो ये कदम उठाएगा उसको दारोज़ क़यामत तक उसी हाल में रखेगा अल्लाह ताला। वो छलांग मारेगा फिर बाहर निकलेगा, छलांग मारेगा फिर बाहर निकलेगा। मैं रिक्वेस्ट यूथ से करता हूँ, भाई मुसीबत परेशानी तो आते ही जाती ही रहती है, उसे मुकाबला करना है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है, मदद करने वाला, हर कोई चीज़ करने वाला है। लेकिन देखिए, ये बात बिल्कुल सही कही है इन्होंने कि बिल्कुल डिप्रेशन में आकर ऐसा कोई कदम न उठाएं। और ये बात सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं पर ही लागू नहीं होती है जो ये बता रहे हैं, ये बात पूरे दुनिया भर के युवाओं पर, इंडिया के दूसरे कोनों के युवाओं पर भी लागू होती है कि आपको डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हो रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर यूथ की चिंता कर रहे हैं अगर ये, तो मुझे लगता है कि अगर मैं पिछले साल भर से देखूँ तो 5G आने या 4G वहाँ पर इंटरनेट चलने से, 5G आने के बाद भी मैंने देखा कि उसके पहले भी कम से कम मेरे 15-20 मुझे कश्मीरी चैनल यूट्यूब पर नज़र आ रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें फ़ैका का भी चैनल है, उसमें अनिका का चैनल है, उसमें और भी कई युवा हैं, एक कश्मीर न्यूज़ करके चैनल है, और मैं ऐसे 15-20 नाम गिना सकता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी व्यूवरशिप हो गई है। एक कश्मीर लाइव चैनल भी है। तो मेरा ये कहना है कि युवाओं को इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे मत बैठिए। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए रास्ते हैं, नई मंजिलें हैं, उनको हासिल कीजिए भाई। इंटरनेट का ज़माना है, तकनीक का ज़माना है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। प्लेटफॉर्म्स ऐसे उपलब्ध हैं, यूट्यूब है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो देखिए, ये लोग इतने सारे चैनल मैंने पहले नहीं देखे थे, और पिछले 1 से 1.5 साल में मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा ग्रो किया है कश्मीर में यूट्यूबर्स ने। तो आप भी कुछ ना कुछ ढूंढिए और कुछ ना कुछ करिए, बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। आपका नाम जानेंगे? सुरेंद्र। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। देखिए, आपसे जानेंगे कि कश्मीर आके आपको क्या लगा। अगर बात करेंगे G20 की, तो G20 का एक समिट जो है कश्मीर में अभी होने वाला है, उस बारे में आपको क्या लगा? कैसी प्रकार की आपको डेवलपमेंट्स दिखाई देखने को मिली? कश्मीर में फिलहाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ मेरे को जो भय लग रहा था यहाँ पर कि कश्मीर में वो वगैरह, फिलहाल कुछ नहीं है, बहुत सेफेस्ट प्लेस है। यहाँ पर हमारी फौज अच्छा काम कर रही है, सरकार भी बहुत अच्छा साथ दे रही है, सरकार हमारा अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। मैंने आते टाइम रास्ते में सड़कों का काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर घूमने के लिए एकदम सेफ जगह है। और G20 समिट होने जा रही है इंडिया में, तो बहुत गर्व का पल है हमारे लिए। तो इंडिया हमेशा से अतिथि देवो भव वाली रहा है, तो यहाँ पर वही फीलिंग आ रही है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं कश्मीर में घूमने आया। मुझे कश्मीर में हर जगह सेफ फील हुआ है, मुझे अनसेफ बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। हमारी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार
फौज का साथ दे रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे फौजी भाई भी एक संघर्ष कर रहे हैं और वो हमारी सुरक्षा में ही लगे हुए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बाकी आपको भी पता है कि विपक्षी दल तो अंगुलियां उठाने का ही काम करते हैं, लेकिन मेरा मत यही है कि कश्मीर बहुत अच्छी एक इंडिया का स्वर्ग मानो या जो भी माना ही जाता है और बहुत अच्छा से पहले से। वही बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने G20 जो कि इसका समिट कश्मीर में होने वाला है, तो उन्होंने काफ़ी आवाज़ें उठाई है, काफ़ी एहतजाज किए इसको लेकर के, क्योंकि उनका ये मानना है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो आप यहाँ पे कश्मीर आए हैं, क्या लगा आपको कि कश्मीर में अभी भी वो टेररिज्म है, अभी भी वो दहशत है और अभी भी लोगों में जो एक किस्म की नेगेटिविटी पैदा हुई थी कुछ साल पहले, क्या लगा आपको? हमारी सेना बहुत अच्छा काम कर रही है और जो पहले का माहौल जो अपन ने पहले देखा ऐसा अभी कुछ नहीं है। और पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो अपने खिलाफत में ही बोलेगा, इसलिए आपको उनके पक्ष में नहीं जाना है। हमें मेरी तो यही राय रहेगी कि पाकिस्तान एक खिलाफी मुल्क है, वो कभी अपना साथ नहीं दे सकता है, इसलिए अपन को पाकिस्तान वाली बात पे गौर ही नहीं करना। अपना G20 समिट बहुत सक्सेसफुल रहेगा और फिलहाल कश्मीर में कोई टेररिस्ट नहीं है। फिलहाल अपनी सेना बहुत अच्छा साथ दे रही है, सेना बहुत अच्छा कर रही है। सेना हर तरीके से टेररिस्ट को भगाने में, टेररिस्ट को मारने में बिल्कुल साथ है। अपन को सेना का मैं खुद प्राउड फील करता हूँ कि इंडियन हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है कश्मीर में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए, और आपको हम वेलकम करना चाहेंगे ऐसे कश्मीरी, मैं कश्मीर आपका वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले आपसे जानूंगी कि एज ए टूरिस्ट आपको क्या लगा, क्योंकि G20 के हवाले से अगर हम बात करें तो G20 का समिट एक कश्मीर में भी होने वाला है, उस हवाले से आपको क्या चेंज देखने को मिली, और अगर डेवलपमेंट के हिसाब से या टूरिज़्म के हवाले से आपसे जानेंगे कि क्या डिफरेंट आपको कश्मीर में लगा। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि हम एक्चुअली बचपन से ही सुनते रहते थे कि कश्मीर पूरे विश्व का स्वर्ग की तरह माना जाता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी आने की, कि यहाँ का माहौल देख के टीवी में जो सुनना ही पड़ता था कितना ख़राब माहौल है और टूरिस्ट है और ये सब। लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोगों ने हिम्मत करके यहाँ आए और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का क्लाइमेट वास्तव में जिसे कहते हैं कि धरती का स्वर्ग है, उसी तरह से वास्तव में यहाँ पे डेवलपमेंट है और शांति है और सड़कें वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, झील बड़ा अच्छा लगा और सब जितना जो भी टूरिस्ट पॉइंट देख रहे हैं तो वेल डेवलप्ड है, जिससे हम विश्व के किसी भी अच्छे जगह से तुलना कर सकते हैं। देखिए, आपके हवाले से मैं अगेन बोलना चाहूँगी आपको, आप रहते कहाँ पे? हम वैसे दिल्ली के रहने वाले हैं। देखिए, दिल्ली से अगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म में आपको क्या चेंजेस कश्मीर में दिखाई देखने को मिली, और G20 के हवाले से बात करेंगे कि G20 में जैसा कि मैंने आपको अभी भी बोला कि G20 का एक समिट यहाँ पे भी होने वाला है, तो कैसी तैयारियां आपको रास्ते में, जैसे कि आप भी ट्रैवल कर रहे थे, कैसी तैयारियां आपको G20 के हवाले से देखने को मिली, या स्मार्ट सिटी के हवाले से या फिर एसी टूरिज्म के हवाले से? एक तो सिटी है काफ़ी साफ सुथरा है और वेल डेवलप्ड है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, नीट एंड क्लीन है और ट्रैफिक का कोई जाम की समस्या नहीं है आज के, जबकि एक काफ़ी टूरिस्ट पॉइंट है। तो G20 का और शांतिपूर्ण माहौल भी है, तो G20 का यहाँ होना बहुत अच्छी बात है और श्रीनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है और देश के लिए भी अच्छी बात है। देखिए, वहीं अगर हमारे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आए दिन यही दावा करते हैं कि कश्मीर में हालात ख़राब है, टेररिज्म है, दहशत है। तो एज ए टूरिस्ट आपको क्या लगता है कि क्या कश्मीर में आपने ये सब चीज़ें देखी? नहीं, इसी बात का तो हमें बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जो हम सुनाई पड़ता था हमको कि कश्मीर की हालत बहुत ख़राब है और यहाँ से टूरिस्ट यहाँ से आने पे काफ़ी घबराए हुए रहते थे, डरते थे, बहुत कम ही लोग आ पाते थे, लेकिन यहाँ का माहौल देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना शांतिपूर्ण माहौल, इतना अच्छा माहौल और इतना खुशनुमा इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे सभी लोग आएँ पूरे देश के और यहाँ पे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से बहुत ही अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू। कश्मीरी हैं आप? यस। नाम? इनायत आदिल। देखिए, आपसे जानेंगे कि कश्मीर में ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है G20 के हवाले से, क्या लगता है आपको, डेवलपमेंट हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है? नहीं मैम, अगर हमें हर एक चीज़ को जो है पॉजिटिव एंगल से भी देखना चाहिए। हम हर एक बार हर एक चीज़ को नेगेटिव एंगल से देखते हैं तो वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी हमें पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से भी देखना चाहिए। अब G20 है या क्या है, लेकिन हमें तो फ़ायदा मिल रहा है बहुत ज़्यादा, और मतलब हमारी सड़कें या बाकी जो भी चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाई जा रही है। और स्कूल का जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो मैंने पर्सनली वो देखने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा जो है काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। अब G20 के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से, लेकिन ग्राउंड पे काम हो रहा है। देखिए, अगर वहीं बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क की पाकिस्तान की, तो वो यहाँ पे ये दावा कर रहे हैं कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और वहाँ पे G20 का समिट नहीं हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कितनी सच्चाई है उनकी बातों में? मैम,
उनको शायद ग्राउंड लेवल का पता नहीं होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे अभी चल रहा है, तो अभी जो है अभी ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या जो हमारा गवर्नर सिस्टम है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा काम जो है अभी एज ए कश्मीरी आप डेवलपमेंट के हवाले से खुश हैं? यस, बहुत खुश है। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन उसमें एक सवाल है, उसमें से एक सवाल है, जो अभी G20 के हवाले से जो काम हो रहा है, इससे हम खुश हैं। अभी तक जो भी हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है, कि वो सेटिस्फिकेशन वो काम हमें नहीं दे रहा, लेकिन अभी जो हो रहा है G20 को सामने रखकर जो भी काम हो रहा है, तो क्या गुजारिश करना चाहोगे एलजी इंतजामिया से, प्रधानमंत्री से क्या गुजारिश करना चाहोगे? हम यही गुजारिश रखना चाहेंगे कि एक तो ये काम आप कंप्लीट कीजिए कि जब तक G20 रहेगा, लेकिन उसके बाद भी इसी तरीके से मेहरबानी करके जो है इसी तरीके से आप अपने लोगों का ख्याल रखा करें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बातचीत की, कुछ टूरिस्ट से बातचीत की, G20 के हवाले से बातचीत की और डेवलपमेंट के हवाले से बातचीत की। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस थे। कुछ लोगों ने दरख्वास्त की एलजी इंतजामिया से कि हमारी यूथ के लिए जो है इकदाम उठाए जाए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए इकदाम उठाए जाए और उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए इकदाम उठाए जाए। ऐसे ही रियलिस्टिक स्टोरीज से आपको आगाह कराती रहूंगी और मेरी भरपूर यही कोशिश रहती है कि मैं आप तक कश्मीर का रियल सिनेरियो, रियल फेस दिखाने की भरपूर कोशिश करूं। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और फ़ैका के चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, जाइए आप इनके काम को सपोर्ट करिए। बहुत अच्छा काम कर रही है भाई, जो कश्मीर की रियल इमेज है वो लेकर सामने आ रही हैं। और देखिए, जो बात लास्ट वाले भाई ने कही कि जी सिर्फ G20 तक ही काम नहीं होना चाहिए, G20 के बाद भी होना चाहिए, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा भाई कि हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग सरकार तक ये बात पहुँचाएंगे कि सिर्फ G20 ही लक्ष्य नहीं है। और मुझे लगता है कि देखिए, सरकार भी ये बात जानती है, G20 तो एक बहाना है, G20 के बहाने वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एक मान लीजिए कि एक जरिया है G20, उसके बाद भी काम होना है। देखिए, एम्स बन रहे हैं भाई, जम्मू में भी एम्स बन रहा है, बहुत बड़ा अस्पताल बन रहा है, अवंतीपुरा में बहुत बड़ा एम्स बन रहा है, 2-2 एम्स बन रहे हैं। इसके अलावा नई यूनिवर्सिटीज़, नए कॉलेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़, ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप पिछले 3-4 साल में देखें तो आप देखें कि कश्मीर किस तरह से बदल रहा है। अभी मेरे पास किसी ने तस्वीरें भेजी थी कि भाई रात में आप देखिए श्रीनगर कितना शानदार दिख रहा है, तो उसकी कुछ तस्वीरें आई थी। क्या ज़बरदस्त रीडेवलपमेंट के बाद क्या ज़बरदस्त नज़ारा हो गया है। आप सोचिए कि टूरिज़्म के लिहाज से ये कितनी शानदार चीज़ है, वो चाहे चेनाब का ब्रिज हो, चाहे जो ये नाइट में श्रीनगर दिख रहा है, जहाँ पर काम पूरा हो चुका है जिन इलाकों का, वहाँ पर तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को जलन भी हो रही होगी कि भाई जब जम्मू कश्मीर में इतना काम हो रहा है तो उनके तो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसा काम नहीं हो रहा है, इतनी डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है भाई, जब हम $14 बिलियन का बजट जम्मू कश्मीर को सिर्फ दे सकते हैं और पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहा है IMF के सामने, तो फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। सोचिए, अकेले जम्मू कश्मीर ने पूरे पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात जम्मू कश्मीर में G20 के बाद SCO की भी मीटिंग्स होनी है। और सबसे मज़ेदार बात, पाकिस्तान को चिढ़ाने वाली चीज़ें सिर्फ इतनी नहीं है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है या कश्मीरी खुश नज़र आ रहा है कि जी बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके अलावा देखिए टर्की ने क्या किया। टर्की ने अभी G20 का ही एक हिस्सा है यूथ 20, Y20। जब जहाँ G20 की मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ Y20 के डेलीगेशंस भी जाते हैं, वहाँ भी यूथ 20 के मीटिंग्स भी कराई जाती हैं, उसमें यूथ शामिल होती है। और आप यकीन मानिए, टर्की का डेलीगेशन आके श्रीनगर में शामिल हुआ। तो जो लोग ये कह रहे थे कि टर्की की दोस्ती पाकिस्तान की बहुत अच्छी है और कुछ नहीं होता है, भूकंप में मदद कर दी इंडिया ने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों तो इस्लामिक बिरादर हैं और ऐसा है और वैसा है, तो कश्मीर में टर्की ने अपनी टीम भेजकर ये जता दिया है कि आने वाली मंशा उसकी क्या है। देखिए, टर्की की सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें बदलती रहती हैं। मुख्य मुद्दा है कि टर्की के लोग क्या सोचते हैं, और टर्की के लोग इंडिया के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं। अब छवि बन गई है टर्की के लोगों के मनों में कि इंडिया के लोग हैं क्या। तो जाहिर सी बात है, इसी के बाद वहाँ की सरकार ने फैसला किया। नहीं तो आप सोचिए कि जिस कश्मीर के नाम पर वो पाकिस्तान की पीठ पर खड़ा होता था, हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था कि नहीं कश्मीर तो पाकिस्तान का है और ये है, वहाँ पर वो अपना डेलीगेशन यूथ 20 में शामिल होने के लिए श्रीनगर क्यों भेजता? भेजा ना उसने। अब आप इससे समझ जाइए कि संकेत किधर जा रहे हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।